भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना ना तो स्वीडन ने की थी, न यूरोप ने, और ना ही उन देशों ने जो अब तक खुद को हथियारों का सिरमौर मानते आए हैं। भारत का देसी स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार आज वो नाम बन चुका है जिसने स्वीडन की आर्थर जैसी पुरानी रडार तकनीकों को किनारे लगा दिया है। यह वही स्वीडन है जो कभी भारत के डिफेंस मार्केट में घुसपैठ की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसी की नींव एक भारतीय तकनीक ने हिला दी है। जो हथियार पहले कभी चर्चा में नहीं आता था, आज वही स्वाति रडार वैश्विक हथियार कंपनियों के लिए सिरदर्द बन गया है। यह वही तकनीक है जिसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया और दुश्मन की जमीनी ताकत को चुपचाप खत्म कर दिया। युद्ध के वक्त जब दुनिया की नजरें सिर्फ आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर थीं, तभी जमीन पर भारत का स्वाति रडार घातक सटीकता से काम कर रहा था। अब जब इसकी ताकत सामने आई है तो स्वीडन जैसे देशों की पेशानी पर बल पड़ चुके हैं। स्वीडन को यह कभी नहीं लगा होगा कि जिस देश को वह अपना हथियार खरीदार मान रहा था, वही उसका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। और यह टक्कर मामूली नहीं है। भारत के स्वाति रडार ने सीधे सीधे स्वीडन के आर्थर सिस्टम को पछाड़ दिया है। पहले भारत ने स्वीडन का यही सिस्टम खरीदा था, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। भारत खुद ऐसी तकनीक बना रहा है जो यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। स्वाति रडार की खास बात है कि यह दुश्मन की तोप, टैंक, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसी हर चीज की पोजीशन को बेहद तेजी और सटीकता से पकड़ सकता है। पहले यह काम स्वीडन के सिस्टम का था, लेकिन भारतीय सेना द्वारा युद्ध में किए गए उपयोग ने उसकी सीमाएं उजागर कर दी। जब भारत पाक संघर्ष में इसका प्रयोग हुआ, तब स्वाति ने दुश्मन की गोलाबारी के सटीक लोकेशन पकड़ लिए और जवाबी हमलों से उन्हें तबाह कर दिया। सबसे दिलचस्प यह रहा कि युद्ध में जब मीडिया और वैश्विक थिंक टैंक हवाई हमलों की चर्चा कर रहे थे, तब असली गेम चेंजर था भारत का ग्राउंड बेस्ड स्वाति रडार। इसने थल सेना को ऐसी रणनीतिक बढ़त दिलाई जो किसी भी विदेशी तकनीक से बेहतर साबित हुई। नतीजा ये कि अब स्वीडन और यूरोप को अपनी टेक्नोलॉजी पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। भारत का यह रडार अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी ताकत का ऐलान है। सन 2020 में आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान जब भारत ने 4 स्वाति रडार 350 करोड़ रुपए में बेचे, तब किसी ने उस डील को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब उस रडार की परफॉर्मेंस सामने आई तो पूरी दुनिया चौंक गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आर्मेनिया के पास यह रडार पहले से होता तो वह अजरबैजान के टैंक और रॉकेट सिस्टम्स को तुरंत एक्सपोज करके उन्हें खत्म कर सकता था। यह ऐसा हथियार है जो जंग शुरू होते ही दुश्मन की रणनीति का पर्दाफाश कर देता है। यही वजह है कि अब वैश्विक विश्लेषक इसे गोल्डन लोकेटर कह रहे हैं। यह सिर्फ एक रडार नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग को पढ़ने वाली तकनीक है। अब बात करें स्वीडन की चिंता की, तो वह अब भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं मान सकता। स्वाति रडार अब उनके डिफेंस मार्केट में सेंध लगा चुका है और स्वीडन की हथियार कंपनियों को डर है कि भारत के घरेलू सिस्टम उनके व्यापार को पूरी तरह निगल सकते हैं। भारत में आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत विदेशी हथियारों की जगह घरेलू विकल्पों को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में विदेशी कंपनियों की दिक्कतें बढ़ना तय है। जब मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी युद्ध में खुद को बेहतर साबित कर दे, तो मामला सिर्फ बाजार का नहीं, राष्ट्रीय गर्व और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का बन जाता है। इसलिए अब स्वीडन को भारत के साथ व्यापार की संभावनाएं कमजोर दिखाई दे रही हैं। अगर भारत अपने अन्य डिफेंस प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह आगे बढ़ा, तो न केवल स्वीडन बल्कि अन्य यूरोपीय देश भी अपने बाजार भारत के हाथों खो सकते हैं। इस बात की झलक मिल चुकी है जब आर्मेनिया ने यूरोपीय हथियारों की जगह भारत से सौदा किया। यह साफ है कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए हथियार बना रहा है और उन हथियारों की विश्वसनीयता युद्ध में सिद्ध हो चुकी है। स्वाति रडार इसका सबसे ताजा उदाहरण है।
जिसने तकनीकी क्षमता, सटीकता और विश्वसनीयता में विदेशी सिस्टम्स को पछाड़ दिया है। यह केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी की नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता की जीत है, जो आने वाले वर्षों में ग्लोबल डिफेंस मार्केट का चेहरा बदल सकती है। भारत ने युद्ध में इस तकनीक का प्रयोग कर जो सफलता पाई है, वह पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे रही है। भारत को अब कमजोर मत समझो। स्वाति अब सिर्फ तकनीकी सिस्टम नहीं, बल्कि भारत के सैन्य सामर्थ्य का प्रतीक बन चुका है। यही कारण है कि स्वीडन जैसी ताकतवर कंपनियां आज बेचैनी में हैं। अब तक रडार तकनीक पर स्वीडन, अमेरिका, फ्रांस और रूस का दबदबा था, लेकिन भारत ने इस खेल में सेंध लगा दी है। आने वाले वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है और इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो तकनीकी प्रभुत्व के बल पर राज कर रहे हैं। स्वाति रडार आज भारतीय थल सेना की रीढ़ बन चुका है और डीआरडीओ इसके अपग्रेड्स पर भी काम कर रहा है। यह कदम न सिर्फ तकनीकी रूप से, बल्कि रणनीतिक सोच के स्तर पर भी भारत के लिए क्रांतिकारी साबित हो रहा है। स्वीडन अब भारत को केवल एक खरीदार नहीं मान सकता। भारत अब एक परीक्षण में सफल हो चुका प्रतिस्पर्धी है। अब केवल ब्रांड नहीं बिकेगा, बल्कि युद्ध में परखा गया सिस्टम ही खरीदा जाएगा और इस खेल में भारत अब अव्वल बन चुका है। जब स्वीडन भारत से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तब भारत का यह स्वाति बम उनके प्लान्स को तबाह कर चुका है। यह केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि भारत की रणनीति है। अब हम सिर्फ निर्माण नहीं करते, बल्कि वैश्विक डिफेंस टेबल पर अपनी जगह भी खुद तय करते हैं। तो सवाल यही है, क्या स्वीडन भारत के इस हथियार हमले से उबर पाएगा? क्या आर्थर जैसी तकनीक फिर से टिक पाएगी, या फिर भारत का स्वाति उन्हें इतिहास की पन्नों में समेट देगा? जवाब धीरे धीरे सबको मिलेगा, लेकिन एक बात साफ है, भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि असली ताकत आयात में नहीं, आत्मनिर्भरता में होती है। स्वाति की एक और जबरदस्त खासियत है कि यह सिर्फ लोकेशन ही नहीं बताता, बल्कि दुश्मन के हथियार का प्रकार भी पहचान लेता है। मोर्टार गन या रॉकेट, यह जानकारी युद्ध में बेहद अहम होती है। यही कारण है कि जब पाकिस्तान से भारी गोलाबारी हुई, तो स्वाति ने दुश्मन की एक एक पोजीशन को ट्रैक किया और भारत ने सटीक जवाब दिया। स्वीडन को सबसे ज्यादा यही बात खल रही है, क्योंकि उनका आर्थर रडार इतनी बारीकी से हथियारों को नहीं पहचान पाता। स्वाति की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग है। सीमा पार से दागे गए गोले की ट्रेजेक्टरी पकड़कर यह तुरंत आर्टिलरी यूनिट को अलर्ट कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन की लोकेशन बता देता है। इससे पहले कि दुश्मन अगला गोला दागे, भारत की तोपें उसे तबाह करने के लिए तैयार होती हैं। यही रफ्तार और सटीकता युद्ध में डोमिनेशन कहलाती है और यही स्वाति को घातक गेम चेंजर बनाता है। अब भारतीय सेना इस सिस्टम को हर सीमा चौकी पर तैनात करने की योजना बना रही है, खासकर चीन सीमा पर, जहां हर गतिविधि पर नजर जरूरी है। इतना ही नहीं, अब एक नया वर्जन भी बनाया जा रहा है जो समुद्री क्षेत्रों में भी दुश्मन की तोप या मिसाइल को ट्रैक कर सकेगा। यह नेवी के लिए बनाया जा रहा है और इसकी टेस्टिंग जल्द शुरू होगी। यानी भारत अब जमीन, आकाश और समंदर, हर जगह से दुश्मन के हमलों को ट्रैक करने की ताकत हासिल कर रहा है। यह सब सिर्फ तकनीकी नहीं, भारत की आत्मनिर्भर सोच का परिणाम है, जो अब विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। स्वाति रडार इसी सोच की एक चमकदार मिसाल है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।